जी हाँ दोस्तों, अब से यूजीसी नेट जरूरी नहीं है। अब सिर्फ पीएचडी वालों को मौका मिलेगा। पीएचडी वाले भी जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। चश्मा दोबारा लगा लेता हूँ। ओके। नमस्कार दोस्तों, दिस इज विनीत पांडे और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे फेस टू फेस बात की जाए। सो वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज विनीत पांडे। राइट नाउ मेघालय शिलोंग में हूँ, चेरापूंजी के लिए निकलने वाला हूँ। बहुत ठंडा माहौल है यहाँ पे, लेकिन यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए माहौल हो गया है गर्म। जी हाँ, आपके लिए माहौल गर्म इसलिए है क्योंकि जैसे ही एग्जाम हुआ इंग्लिश लिटरेचर का, एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि अब से नेट जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब से यूजीसी नेट जरूरी नहीं है। अब सिर्फ पीएचडी वालों को मौका मिलेगा। पीएचडी वाले भी जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं कल से बहुत सारे। चश्मा दोबारा लगा लेता हूं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे कि आप जानते हो, आई एम अ टीचर हु प्रेफर्स टू बी अ फ्रेंड फर्स्ट। एक शिक्षक अगर आपका एक मित्र नहीं है तो आपका शिक्षक नहीं है। कल से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कुछ बच्चे खुश हैं, कुछ बच्चे दुखी हैं। जो बच्चे दुखी हैं वो कौन है? सर, हमने तो नेट क्वालिफाई किया है। सर, इतनी मेहनत से हमने जेआरएफ निकाला है। सर, अभी तो हम पिछली बार 3rd कैटेगरी में नेट हुए थे, इस बार उम्मीद से एग्जाम दे रहे थे और अब कह रहे हैं कि नेट जेआरएफ नहीं होगा। दूसरी चीज, खुश जो है बच्चे, हाँ, नेट जो है रट्टा मार एग्जाम है। नेट में कुछ नहीं होता है, ओनली सरफेस लेवल पढ़ना पड़ता है, उसी में से पेपर आता है। अब इन डेप्थ नॉलेज वालों को नौकरी मिलेगी, अब असली नॉलेज वालों को नौकरी मिलेगी। मेरे दोनों स्टूडेंट्स हैं, आप भी स्टूडेंट हो, वो भी स्टूडेंट हैं। दोनों को भैया समझना पड़ेगा। पहली बात तो तुम खुश मत हो, ओके? ये मत सोचो कि वाह, अब कुल्हाड़ी की जगह चाकू आ गया है या चाकू की जगह आरी आ गई है। कटना तुम्हें है, काटेंगे, याद रखना, ठीक है? आई हैव टॉट इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं ना, सर बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर सिर्फ यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहीं किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं पढ़ाया है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट था, असिस्टेंट प्रोफेसर, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने डीयू, जेएनयू, जामिया को बहुत क्लोजली देखा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, कोई जामिया से पीएचडी कर रहा था, कोई जेएनयू में था। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, जो मुझसे लाइफ टाइम जुड़ गए हैं, वो जानते हैं कि जेएनयू सिर्फ हम खाना खाने और नाश्ता करने चले जाते थे। तो मेरे जैसा आदमी सिर्फ खाना खाने तो नहीं जाएगा। आपने देखी होंगी मेरी बहुत सारी फोटो जेएनयू प्रोफेसर के साथ। डिपार्टमेंट से लेकर के जो गेट पे चौकीदार होते हैं, वो रजिस्ट्रार, प्रोफेसर्स, कैंटीन वाले, सबसे जानकारी, सबसे बातचीत। हमें बहुत पहले से ये इन्फॉर्मेशन होती है कि ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी। ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स को कल मैंने एक वॉइस नोट भेजा था। मैंने कहा था कि याद करो, मैंने क्या कहा था, एग्जाम के जस्ट आसपास एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि अब नेट जरूरी नहीं है। कई बार एग्जाम से 2-4 दिन पहले आ जाती है, कई बार एग्जाम के 2-4 दिन बाद आती है। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे, हेलो सर, ये यूजीसी की वेबसाइट पे है। सर, ये वेबसाइट पे है। सर, वेबसाइट पे है, लेकिन फाइनल रूल नहीं है, ये सिर्फ ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट में बहुत कुछ होता है। मैंने भी बोला है ड्राफ्ट बना के यूजीसी को कि जेआरएफ की उम्र बढ़ाई जाए, बार बार नेट कवर अटेम्प्ट करने वालों को रोका जाए, ओनली जेआरएफ विंडो अलग से दी जाए। मैंने भी बोला है। सुन रहे हैं वो? नहीं सुन रहे। मैं खुद बार बार नेट दे रहा हूं। फिर अब आप कहोगे, अच्छा, खुद तो बार बार नेट दे रहे हो और यूजीसी को कह रहे हो कि बार बार नेट वालों को रोको। क्योंकि मैं एक हूं 50,000 लोगों में जो इंग्लिश का एग्जाम देते हैं, लेकिन अगर 20,000 लोग नेट को जेआरएफ के लिए एग्जाम दें, 20,000 लोग जो नेट के बाद दूसरे हाई लेवल नेट के लिए एग्जाम दें, वो जरूर रिजल्ट खराब कर देंगे। तो अगर रूल बन जाएगा तो मेरे जैसे पागल सरफिरे कितने होंगे? 500, 400, हजारों लोग तो नहीं होंगे ना, राइट? सीधी सी बात है। अब जैसे आप बोलोगे, सर ये क्या लॉजिक हुआ? मैं चाहता हूं करप्शन रुके, लेकिन ये सच है कि ट्रैफिक पुलिस को मैं भी 200 रुपए देता हूं, सॉरी बोल के, हाथ जोड़ के, 2-4 लोगों से अपने कनेक्शन गिना के। तो ये रियलिटी है। मानव विकास के लिए, हमारे समूचे विकास के लिए बार बार अटेम्प्ट बैन होना चाहिए। अब जो बच्चे कह रहे हैं, सर, अभी एक बच्चे को मैंने देखा था मैसेज में, पीएचडी वालों को फायदा होगा, पीएचडी वालों को इन डेप्थ नॉलेज है, पीएचडी वालों के मजे आ जाएंगे। जरा लॉजिक लगाओ, जरा ध्यान से लॉजिक लगाओ। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूं, और अगर आप कड़वा सच नहीं सुन सकते तो फिर आप एजुकेटेड नहीं हो। क्या सारे पीएचडी वाले सीरियसली नॉलेजेबल होते हैं? मेरे साथ मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई ऐसे दोस्त थे, एंड आई प्रे वो मेरा वीडियो ना देखें।
उनको अपना पीएचडी टॉपिक ठीक से याद नहीं था। 40-40 हजार में थीसिस लिखी जाती है। तो जो बच्चे ये झंडा लेके घूम रहे हैं ना कि पीएचडी में है तो नॉलेज है, मेरे दोस्त आपने मेहनत की है, नो डाउट आपने मेहनत की है, लेकिन आप रियलिटी देखो। आपके पीएचडी के जो 25 नंबर आपको मिलेंगे, किसी पब्लिकेशन के 5-6 नंबर मिलेंगे, आपके बगल में एक आदमी पैसे से पीएचडी करके बैठा होगा, वो पैसे से पब्लिकेशन करवा के बैठा होगा। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके टॉप पेपर पब्लिश्ड है पैसों में, किसी की 22,000 में, किसी के टॉप लेवल पब्लिकेशन में नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वीडियो एक मुद्दा बन जाएगा, वो मेरे पे केस डाल देंगे। लेकिन मैं उस टॉप लेवल पब्लिकेशन के रेट भी जानता हूं, 70,000 में आपको टॉप लेवल पब्लिकेशन मिल जाएगा। और ये मैं कैसे जानता हूं? इतने सारे स्टूडेंट से बातचीत होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और मेरे पास खुद आते हैं बच्चे, सर आप थीसिस लिख दो, पैसे आप ले लेना, सर आपका कोई जुगाड़ है क्या, सर आप करवा देना। और वो फिर मुझे खुद बताते हैं, रिसर्च प्रपोजल तक लिखवाया जाता है। तो जो बच्चे ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि अब नॉलेज वालों को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में पीएचडी प्रॉपर करवाने के लिए गाइड ही नहीं है, प्रॉपर पीएचडी करवाने के लिए टीचर्स है ही नहीं, यूनिवर्सिटी में सीट्स ही नहीं है। ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देगा, अगर इंप्लीमेंट हुआ तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देगा, तुम्हें प्राइवेट पीएचडी करनी पड़ेगी। मैं किसी को ऑफेंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं, लगाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये रियलिटी है कि प्राइवेट पीएचडीज में पैसा ज्यादा चलता है। मैं नाम भी ले सकता हूं बहुत लोगों के, आपको बहुत से लोग यूट्यूब पे भी जो पढ़ा रहे हैं, नाम के आगे डॉक्टर लगाया है, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस नहीं क्रैक हुआ है, प्राइवेट पीएचडी। मैं क्यों नहीं हूं पीएचडी, मुझसे पीएचडी नहीं होती, मुझे पीएचडी करनी नहीं आती, मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि जब करना चाहूंगा तो एंट्रेंस निकालूंगा, प्राइवेट पीएचडी में नहीं जाऊंगा। हाँ, कुछ लोगों ने प्राइवेट पीएचडी जेन्युइनली की होगी, आई एम श्योर, तो भाई बुरा मत मानना, क्योंकि आपको लगेगा सर आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। जैसे नेट में धांधली होती है, हाँ होती है, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मेरी बेइज्जती होगी, मैं नेट क्वालिफाइड हूं, मेरे स्टूडेंट्स की बेइज्जती होगी जो नेट क्वालिफाइड है। ये भी सच है कि धांधली होती है, सेटिंग होती है, ये सच है। क्यों इतने बड़े लेवल पे एग्जाम कैंसिल हो जाता है? आपकी बात का जवाब, आपको ये भी है ना सर जल्दी बताओ क्या है, कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर देना बात समझ में आए तो, क्योंकि एक टीचर तो ऐसा है ना जो साफ बात करता है। देखो भाई, नौकरी वोकरी है नहीं, फ्रेंकली नौकरी वोकरी बहुत कम है। तुम्हें उलझाने, परेशान करने और पीएचडी में एडमिशन बढ़वाने के लिए, क्योंकि अब आएगा मार्च अप्रैल में पीएचडी में नए एडमिशन करवाने हैं, तो इस तरह की भ्रांतियां फैला दी जाती हैं। एक ड्राफ्ट निकाल के ड्राफ्ट को पोस्ट कर दिया, ये ड्राफ्ट है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, प्लीज याद रखना, फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, सिर्फ एक ड्राफ्ट है। सजेशंस मांगे गए हैं, सजेशंस मांगे जाएंगे, सजेशन वहां पे कैंसिल भी हो जाएंगे। अच्छा, डायरेक्ट पीएचडी में यूजीसी का क्या फायदा है? डायरेक्ट पीएचडी में यूजीसी को क्या मिलने वाला है, लेकिन फायदा किसका है? क्यों यूजीसी क्यों नहीं करती कि कम से कम 100 नई यूनिवर्सिटीज खोले, पीएचडी के लिए सीट्स बढ़ा दे, जहां एक प्रोफेसर के अंदर में 3 या 4 लोग पीएचडी करते हैं, एक प्रोफेसर को 20-25 पीएचडी दे दे। मैं जानता हूं क्वालिटी पीएचडी नहीं होगी, क्वालिटी पीएचडी अभी भी बहुत कम होती है। क्या होगा? ये हम पीएचडी नहीं जानते, मैं जानता नहीं पीएचडी क्या होती है, ये नहीं जानता कि पीएचडी में आपका जो प्रोफेसर है वो आपका भगवान होता है। उसे अगर आपने खुश नहीं रखा, आपने अपने गाइड को हाथ जोड़ के चरण वंदना करके पटा के नहीं रखा, आपका गाइड आपको चक्कर कटवा देगा। क्या मैं नहीं जानता कि पीएचडी सबमिशन से पहले आपको 20-25 हजार रुपए खर्च करके आपके इन्विजिलेटर के लिए पूरी पार्टी देनी पड़ेगी, आपको गिफ्ट देना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट को। मैं तो बहुत सारी चीज जानता हूं, और इसके अंदर और गंदी प्रैक्टिसेस भी हैं। फीमेल पीएचडी कैंडिडेट्स को क्या क्या सहना पड़ता है। तो अगर कोई किसी को बुरा लग रहा हो ना कि पीएचडी के बारे में सर उल्टा सा बोल रहे हैं, मैं उल्टा से नहीं बोल रहा हूं, और ऐसा नहीं कि मैं पीएचडी नहीं हूं इसलिए बहुत बुरी चीज। अच्छी पीएचडी है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं वो 1% है। मेरे बहुत से दोस्त हैं डीयू, जेएनयू, जामिया, बीएचयू, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी कर रहे हैं या कर रहे थे। मेरे अपने जेन्युइन कैंडिडेट भी हैं जिनके स्कोपस पब्लिकेशंस हैं, स्प्रिंगर पब्लिकेशंस हैं, जेन्युइन पीएचडीज भी हैं। लेकिन दोस्तों, दुख होता है जब उन जेन्युइन पीएचडीज के सामने बैकडोर एंट्री वाले पीएचडीज भी आपको मिलेंगे जो पैसे से होगी। एक समय एक यूनिवर्सिटी बड़ी बदनाम थी, उसका नाम ले सकता हूं क्योंकि सच था, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी बहुत बदनाम थी। कहते थे प्रसाद की तरह पीएचडी बांटते थे, बस पैसा सबमिट होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट की कार्रवाई हुई, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी पीएचडी नल एंड वॉइड हुई, पीएचडी को कैंसिल कर दिया गया, मान्यता रद्द कर दी गई।
फिर कानूनी फाइट हुई और चीजें जाके थोड़ी सेटल हो गई। अब यूनिवर्सिटी का अच्छा नाम है, अब यूनिवर्सिटी अच्छा कर रही है। लेकिन ऐसी मेल प्रैक्टिसेस दिल्ली में, साउथ दिल्ली में मालवीय नगर में एक सेंटर है जो साउथ इंडिया की किसी प्राइवेट पीएचडी का एक छोटा सा ऑफिस है, जो आपसे पीएचडी के नाम पे, समझ सकते हो आप। तो जो बच्चे खुश हो रहे हैं कि नेट नहीं देना पड़ेगा, नेट तो देना पड़ेगा। अभी मत दो, कोई बात नहीं, हो सकता है तुम 6 महीने मत दो, यही रूल फिर बदल जाएगा। क्या भारत सरकार के जो लोग हैं वो पीएचडी के फैसले बहुत सोच समझ के लेते हैं? 2009 से पहले की पीएचडी वैलिड थी, उनको आज तक नौकरी नहीं मिली है। क्या कहा था इन्होंने कि जिसकी पीएचडी 2009 से पहले है वो विदाउट नेट सेलेक्ट हो जाएंगे। जिसके कनेक्शन थे, जिसके पास पैसे थे, वो सेलेक्ट हुआ है। जेन्युइन कैंडिडेट कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? ओनली नेट इज कंपल्सरी, सिर्फ नेट कंपल्सरी रहेगा। 2018 में ले आए एक रूल कि 2021 से पीएचडी कंपल्सरी हो जाएगी। तो नेट कंपल्सरी कर दिया पहले, फिर पीएचडी कंपल्सरी कर दी। अब नेट हटा दोगे, फिर पीएचडी कर दोगे। कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। घाट घाट का पानी पिया है, घाट घाट का। गरीबी से निकला हूं, गरीबी भी देखी है। टीचर्स, प्रोफेसर्स, अमीरों के बीच बैठ के देख लिया है। यूजीसी प्रोटेस्ट के अंदर यूजीसी के अथॉरिटीज से बात कर करके देख ली है। ये सब सोशल मीडिया पे आप फोटोज मेरे देख चुके होंगे बड़े बड़े लोगों के साथ। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स बढ़वाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पीएचडी के नाम पे डरा दो। अब अगला फैसला कब आएगा? तुरंत तो होगा नहीं कि आज ड्राफ्ट आया है 4 दिन में फैसला। अगला अपडेट आएगा आपको जून में, अगले दिसंबर में। लंबा चौड़ा मामला है, लेकिन डर के मारे जो इस वीडियो को, विनीत पांडे की वीडियो को नहीं देखेंगे, वो डर के मारे क्या करेंगे? वो कहेंगे ओ माय गॉड पीएचडी कंपलसरी है, चलो ज्वेलरी बेचो, मम्मी के कंगन बेचो, जमीन बेचो, 5 लाख रुपए पर मंथ पर पीएचडी ज्वाइन करो। 3 साल के 5 लाख, 7 लाख। कहां जाओगे? जिन बच्चों से नेट नहीं निकल रहा है, जो बच्चे कह रहे हैं कि नेट बहुत सरफेस लेवल है, रट्टा मार है, उनसे पीएचडी गवर्नमेंट एंट्रेंस भी नहीं निकलेंगे, तो वो कहां जाएंगे? कड़वी बात है, कड़वी बात है, बुरी लगेगी। वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे प्राइवेट पीएचडी में। प्राइवेट पीएचडी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, एक दो यूनिवर्सिटीज अच्छी भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मुझे ना किसी को प्रमोट करने के पैसे मिलते हैं और ना ही किसी को बुराई बोलने के। सच बोलता हूं, स्टूडेंट्स हैं, 1000 में से 100 स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो दिल से सोचेंगे कि यार बंदा बात सही कह रहा है। बाकी ना 900 को शायद लग सकता है कि यार सर ने मेरे कानों में शहद वाले वर्ड्स नहीं डाले, अच्छे वर्ड्स नहीं डाले, मुझे अच्छा महसूस नहीं होगा। प्राइवेट पीएचडी में आप डर के मारे एडमिशन लोगे। जो फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं, जिनके पापा अमीर हैं, पैसे वाले हैं, वो क्या कहेंगे? बेटा कोई बात नहीं, चुपचाप पीएचडी कर ले, जल्दी जल्दी कर ले, कहीं से कर ले। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मोस्टली मालिक कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मालिक मोस्टली कौन होता है? पॉलिटिशियंस। किसको पैसा चाहिए? अभी आप सोचो कि मेरी या तो खुद की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो या पार्टनरशिप हो 10-12 यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 5000 नए स्टूडेंट्स आते हैं मेरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, कितना पैसा आएगा हमारे पास? तो मैं क्यों कहूंगा कि कोई बात नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम दो, गवर्नमेंट पीएचडी करो, नेट से भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। मैं तो चाहूंगा कि पीएचडी प्राइवेट में करो, जल्दी से आओ, पैसे दो, पीएचडी लेके चले जाओ। मैं पीएचडी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहा हूं, क्वालिटी एजुकेशन। जिस बच्चे को बुरा लग रहा है इस वीडियो को देख के कि सर ने पीएचडी की इंसल्ट की है, अपने आप से पूछो कि बेटा तुमने पीएचडी की ईमानदारी से, ठीक है, तुम गए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने मुस्कुराते हुए, कॉन्फिडेंस के साथ, तुम्हारे बगल में एक बैकडोर एंट्री पीएचडी जो कि ऑन डॉक्यूमेंट्स पीएचडी है, वो भी बैठा है, उसको भी उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं जिसने किसी और से लिखवाई है, उसको भी उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं जिसने किसी और से थीसिस लिखवाई है, उसको भी उतने मार्क्स मिल रहे हैं जिसको एक लाइन इंग्लिश में नहीं बोल आती और वो पीएचडी है। तो तुम्हारी पीएचडी में तुम्हें तो मेरी बात समझ में आएगी कि यार एक आदमी था विनीत पांडे, वो कहता था कि ये सब फ्रॉड है, सब गड़बड़ है। अभी कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ एक ड्राफ्ट है, इस पे सजेशंस मांगे गए हैं। नेट कंपलसरी है, कंपलसरी रहेगा, क्योंकि नेट में आपको एग्जाम देना पड़ता है। आप बड़े लेवल पे धांधली नहीं कर सकते। गूगल पे जाओ, चेक करो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कितनी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी है। आपको दिखाई देगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से दुगनी तिगुनी है। यानी कि पीएचडी करना पैसे से आसान है। आपको लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन नहीं देंगी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो? हाँ, गवर्नमेंट में अगर आपका एंट्रेंस नहीं निकल रहा, आपकी राइटिंग में दम नहीं है, आपके प्रपोजल में दम नहीं है, वो आपको नहीं रखेंगे। आप जाओ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बोलो सर मैं फीस देने को तैयार हूँ, 5 लाख एक बार में दूंगा चेक से, आपके किसी प्रपोजल में कोई कमी नहीं निकाली जाएगी।
तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और अभी कोई फाइनल अपडेट नहीं है, इसलिए नो नीड टू वरी। आपको कोई डराने के लिए वीडियोस बना रहा है वो अलग बात है, वो आप ठीक है, हर किसी का अपना धंधा है, कोई पढ़ा के नहीं कमा पाता तो इस तरह की वीडियो बना के कमाता है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि एक आदमी सच बोलता है बिना डरे, और ये होती है बेबाक तरीके से बात करना। तो मैं बेबाक तरीके से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन नाराज होगा, किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, या यूजीसी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वालों को वीडियो पसंद नहीं आएगा, आई डोंट केयर। एक ही जान है, एक ही बात जीना है, ढंग से जिएंगे, ईमानदारी से जिएंगे। तो जिसको भी समझ में आए अपने दोस्तों से वीडियो जरूर शेयर करो, क्योंकि जिसको डर लग रहा है, जिसको पैनिक है, या उस दोस्त से शेयर करो जो कहीं बहुत मजबूरी में है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और वो पीएचडी में पैसे लगाने वाला है, उसको बचाओ। उसको बोलो ऐसा कुछ नहीं है, नेट कंपलसरी है, नेट को पढ़ो, नेट पढ़ते रहो। नेट पढ़ने का फायदा ये भी रहेगा तुम्हारा कि तुम्हें पीएचडी एंट्रेंस निकालना आसान हो जाएगा। और अपने आप से सोचो, नेट में ज्यादा नॉलेज है या पीएचडी में? पीएचडी में तुम एक टॉपिक के एक्सपर्ट बनोगे, सिर्फ एक टॉपिक के। सपोज करो तुम्हें शेक्सपियर आता है, तुम शेक्सपियर के एक्सपर्ट होगे, लेकिन शेक्सपियर के बगल में उसका मिल्टन कौन है, जॉन डन कौन है, तुम्हें जीरो नॉलेज होगा। और नेट वाले को सबका नॉलेज होगा। इसलिए नेट किसी भी हाल में हटेगा नहीं, याद रखना, क्योंकि ये इंडिया है। तुम पीएचडी करोगे इंडियन में, तुम्हारा प्रोफेसर तुमको बोलेगा जाके जर्मन पढ़ाओ, फ्रेंच पढ़ाओ। 99% टीचर्स जो टॉपिक्स पढ़ा रहे होते हैं वो उनकी पीएचडी के अकॉर्डिंग नहीं होते। तो फिर पीएचडी का मतलब क्या है? मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो पीएचडी किसी और चीज में थे, पढ़ा कुछ और रहे हैं ग्रेजुएशन में, क्योंकि उनके टीचर इंचार्ज ने उनको बोला है, उनके एचओडी ने उनको बोला है। तो ये सीधी सी बात है, आप अपने टीचर्स प्रोफेसर्स को भी जरूर शेयर करना, क्योंकि वो रिलेट करेंगे इस चीज से। और हाँ, लास्ट इन्फॉर्मेशन, 15 जनवरी फ्रेश बैच, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। पेपर 1 के लिए भी है, इंग्लिश के लिए है, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। आपको वीडियो लेक्चर में ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, क्लासरूम वाली क्लास, लाइव क्लास, यानी क्लास वाली क्लास। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, हाई लेवल पढ़ना चाहते हो मेरे साथ, तो जो स्टूडेंट मुझे पेपर 1 वाले हैं, जो मुझे देख रहे हैं, आई एम विनीत पांडे, आई एम 10 टाइम्स नेट क्वालिफाइड विद डबल JRF। मैं खुद मल्टीपल एग्जाम्स अटेम्प्ट करता रहता हूं और अपने फ्रेश रियल एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाता हूं। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन फॉर पेपर 1, इफ यू वांट टू ज्वाइन फॉर इंग्लिश लिटरेचर, क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 15th जनवरी। फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स मीट ईच अदर इन द क्लास। शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।